तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। मतलब एक से ज़्यादा इनपुट रहेंगे हम लोगों के पास में और एक से ज़्यादा आउटपुट अगर हम लोगों के पास में है तो उस टाइप के सिस्टम का एनालिसिस आप लोग किस तरह से करोगे। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग सीधा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जिसमें दो इनपुट आप लोगों को दिए है। फर्स्ट इनपुट इज़ योर आर ऑफ एस and the second input is your y of s and the single output we are having that will be your c of s। तो दो इनपुट है आप लोगों के पास में और एक ही आउटपुट हम लोगों के पास में है, तो मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम इसको आप लोग बोल सकते हो। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें आप लोगों को एक से ज़्यादा इनपुट भी रहेंगे और एक से ज़्यादा आउटपुट भी रहेंगे, तो उन टाइप के सिस्टम का किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को आउटपुट फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ यूर आर ऑफ एस इनपुट एंड अगेन आउटपुट यू नीड टू फाइंड आउट बिकॉज ऑफ यूर वाई ऑफ एस। तो मैं केस 1 अजम्पशन करके चलता हूँ। यहाँ पे केस नंबर 1 C1 ऑफ एस लेता हूँ मैं अभी यहाँ पे। जैसा कि हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम नेटवर्क एनालिसिस के सेकंड चैप्टर में आप लोगों का सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है। सुपरपोजिशन थ्योरम कब लगाते हैं हम लोग, जब एक से ज़्यादा इनपुट हम लोगों के पास में रहता है या एक से ज़्यादा सोर्सेस हम लोगों के पास में अवेलेबल रहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट सोर्स को लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं, दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं और बिकॉज ऑफ फर्स्ट सोर्स यूर गोल इज़ टू फाइंड आउट द आउटपुट, है ना। तो यहाँ पे और फिर सेकंड केस क्या लेते हैं हम लोग, सेकंड सोर्स को एक्टिवेट करते हैं, फर्स्ट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं और उसकी वजह से आउटपुट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ C1 ऑफ एस। C1 मतलब आउटपुट है आप लोगों का, मैं अजम्पशन करके चल रहा हूँ क्योंकि दो C2 मिलेंगे आप लोगों को, दो बार आउटपुट मिलेगा। एक बार आर ऑफ एस की वजह से मैं C1 बोलूँगा उसको और एक बार वाई ऑफ एस की वजह से C2 बोलूँगा। सो C1 ऑफ एस ड्यू टू आर ऑफ एस इनपुट। तो ये फर्स्ट केस हम लोग अजम्पशन करके चल रहे हैं बाय कंसिडरिंग वाई ऑफ एस इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखता हूँ मैं y ऑफ एस का वैल्यू कितना लिया है हम लोगों ने, 0। तो y ऑफ एस हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो सर्किट किस तरह से दिखाई देगा फिर आप लोगों को, सर्किट कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई देने वाला है। G1 ये डीएक्टिवेट हुआ, इसका मतलब ये वाला जो समिंग पॉइंट है ये आपका उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में G2 रहेगा, देन दिस इज़ यूर आर ऑफ एस और यहाँ पे हम लोगों के पास में H1 बचेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे C1 ऑफ एस आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा फिर, C1 ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट। अब इसको तो सॉल्व करते आना चाहिए भाई हम लोगों को। G1 G2 डिवाइडेड बाय अपोजिट साइन के साथ में G1 G2 H1, हैंस C1 ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आर ऑफ एस इधर लेके जाओ। तो आर ऑफ एस G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1, इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा आप लोगों को। केस नंबर 2 क्या लेंगे फिर हम लोग, केस नंबर 2 हम लोगों को लेना पड़ेगा C2 ऑफ एस ड्यू टू y ऑफ एस बाय कंसिडरिंग आर ऑफ एस इक्वल्स टू 0। अब पहला जो सोर्स था उसको डीएक्टिवेट कर दो। तो डीएक्टिवेट करेंगे तो ये वाला समिंग पॉइंट आपका उड़ जाएगा, लेकिन वो उड़ने के बाद में ये माइनस साइन आप लोगों को एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये माइनस साइन किस तरह से दिखाओगे फिर आप लोग, मतलब ये समिंग पॉइंट हट गया तो भी आप लोगों का माइनस साइन यहाँ पे आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन एक डब्बे में दिखा देता हूँ। टेक 1 सेपरेट ब्लॉक फॉर दिस माइनस साइन। तो -1 से ले लिया मैंने यहाँ पे। ये समझ लो आप लोग मैं अब यहाँ पे क्या चीज़ें डिराइव करने वाला हूँ या किन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों का अभी इनपुट y ऑफ एस है विथ प्लस साइन। देन हियर वी आर हैविंग G2, ये आप लोगों के पास में G2 एज इट इज़ है और ये आप लोगों के पास में C2 ऑफ S कुछ इस तरह से रहेगा। और यहाँ से आप लोगों एक आउटपुट में से कुछ इस तरह से H1 ब्लॉक आप लोगों के पास में दिखाई देगा। तो फिर
मैं तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ, ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको आप लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं लिखता हूँ रीअरेंज, मतलब आप लोगों को कन्वीनियंट रहेगा समझने के लिए। अब सबसे पहले बात आएंगी फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या, और दूसरा आएगा फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ या लूप मतलब क्या। तो अभी इतना हम लोगों को समझना है। क्या समझना है, फीडबैक पाथ मतलब क्या और फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या। फॉरवर्ड पाथ मतलब वो रास्ता जहाँ से हम लोगों को क्या करना है, इनपुट से लेके तो आउटपुट की तरफ जाना है। मतलब द पाथ दैट कनेक्ट्स योर इनपुट टू आउटपुट। अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या कि ये आप लोगों का इनपुट है, अभी यहाँ से हम लोग निकले, फिर यहाँ से कुछ ये डायरेक्शन में गए, ये डायरेक्शन में गए और यहाँ पे आउटपुट को जाके मिल गए। तो यहाँ पे एक हम लोगों के पास में क्या है, समिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया हुआ है, वाई ऑफ एस अप्लाई किया हुआ है। यहाँ से आप लोग निकले तो आपको सबसे पहले क्या लगा, समिंग पॉइंट लगा विथ प्लस साइन। फिर क्या कौन सा ब्लॉक लगा, G2 लगा, और यहाँ पे C2 ऑफ एस है हम लोगों के पास में। अब लूप हम लोगों को देखना है। लूप मतलब क्या, आउटपुट के ऊपर, या फीडबैक पाथ किसको बोलते हैं आप लोग, कि द पार्ट ऑफ आउटपुट इज़ फीडबैक टू द इनपुट। अब ये आउटपुट है, यहाँ से आप लोग क्या करते हो, इनपुट को फीडबैक करते हो। तो यहाँ से निकले, यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो सबसे पहला ब्लॉक क्या लगा, देखो यहाँ से निकले, यहाँ से निकले हम लोग, तो सबसे पहला ब्लॉक क्या लगा हम लोगों को, H1 लगा। तो यहाँ पे मैंने H1 लिख दिया भाई। उसके बाद में क्या लगा हम लोगों को, माइनस साइन, तो माइनस साइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना। उसके बाद में क्या लगा, G1 ब्लॉक लगा, तो G1 आप लोग यहाँ पे लिख दो, और ये वाला ब्लॉक आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सो इस टाइप का सर्किट आप लोगों को मिल जाएगा। ये माइनस साइन कहाँ से लिया, ये -1 मैंने यहाँ पे फीडबैक को माइनस साइन यहाँ पे ये कंसिडर करके यहाँ पे लगा दिया। तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन अगर आप लोग निकालोगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू C2 ऑफ एस डिवाइडेड बाय Y ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। सो दिस इज यूर, यहाँ पे लिख सकते हैं C2 ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, G2 Y ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। ये दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। शायद ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये रीअरेंजिंग सर्किट मैंने किस तरह से निकाला है। फॉरवर्ड पाथ मतलब इनपुट से लेके आउटपुट में जो भी रास्ता जाएगा उसको फॉरवर्ड पाथ बोलोगे, और फीडबैक पाथ मतलब क्या, आउटपुट से लेके इनपुट की तरफ जो भी रास्ता जाएगा उसको आप लोग क्या कहोगे, फीडबैक पाथ कहलाओगे। और उसके बीच में जो जो भी डब्बे आप लोगों को लगते जाएंगे उनको आप लोग फीडबैक पाथ में लिखते जाओगे। तो ये कुछ इस तरह से रीअरेंज करोगे आप लोग सर्किट। फिर ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के बाद में ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। जब भी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के बारे में आप लोग बात करोगे, तब जो भी आप लोग केसेस निकालो, ये इक्वेशन नंबर 1 का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये हमेशा इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर पार्ट देख लो, ये दोनों भी क्या आने चाहिए, ऑलवेज सेम आने चाहिए। तो कितने भी इनपुट रहने दो, कितने भी आउटपुट रहने दो, ये डिनोमिनेटर पार्ट आप लोगों का जो आया हुआ है वही आप लोगों को सेम सारी इसमें मिलना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ आप लोगों ने किए हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टोटल आउटपुट C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू C1 ऑफ S प्लस C2 ऑफ S। इस तरह से रहेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C1 ऑफ S देन, C1 ऑफ S है आप लोगों का R ऑफ S G1 G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस Y ऑफ S G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले ऐड कर दो आप लोग। R ऑफ S G1 G2 प्लस Y ऑफ S G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। So this is the required transfer function या required value of your output
फॉर दिस गिवन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। तो इस तरह से हम लोगों को एनालिसिस करते आना चाहिए। थैंक यू।